और मैं आपके सामने अभी ये पी के दिखाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं बुल्ढाना से संतोष तोंडे बोल रहा हूँ। धन्वंतरी में मैं एज अ डायमंड लेवल पे हूँ। धन्वंतरी का जो मिशन ऑर्गेनिक इंडिया है दोस्तों, जिसकी शुरुआत RPH 76 ये महत्वपूर्ण प्रोडक्ट से हुई है। तो RPH 76 ये प्रोडक्ट जो है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत किसान लोगों का प्रश्न है कि RPH 76 क्या क्या काम करता है, उसकी मात्रा छिड़काव में क्या देना है, ड्रिंचिंग से क्या देना है और उसका कार्य क्या है, उसमें घटक क्या है, ये सभी प्रकार की जानकारी दोस्तों मैं आपको देने वाला हूँ। प्रथम से RPH 76 ये क्या है दोस्तों। RPH 76 दिस इज़ अ रियल नीड ऑफ सॉइल एंड प्लांट, यानी RPH 76 ये पौधों की और ज़मीन की ज़रूरत है। RPH 76 में दोस्तों ऐसा क्या है, RPH 76 में मेन घटक है, उसका नाम है लियोनार्डाइड। लियोनार्डाइड है, ह्यूमिक एसिड है, फल्विक एसिड है, अमाइनो एसिड है और औषधि वनस्पति है दोस्तों। और RPH 76 जो है उसमें 100% ऑर्गेनिक होने का सर्टिफिकेट भी है, क्योंकि इसमें लियोनार्डाइड जो यूज़ किया है वो दुनिया के सबसे बेस्ट स्रोत जो है, बेस्ट जो रॉ मटेरियल है वो लिया हुआ है ऑर्गेनिक का। और लियोनार्डाइड में 30 से 80% जो है ह्यूमिक पदार्थ होते हैं और 50 से 70% जो है जैविक पदार्थ होते हैं। और जो लियोनार्डाइड यूज़ किया हुआ है RPH 76 में वो इकोसर्ट सर्टिफाइड है और 100% ऑर्गेनिक का उसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। अपन अभी देखेंगे कि RPH 76 जो है ज़मीन से देने से, यानी ड्रिप सिंचाई से देने से क्या फ़ायदे होते हैं वो देखने वाले दोस्तों। पहला फ़ायदा ये है दोस्तों, अगर अपन RPH 76 जो है ड्रिप से देते हैं या ड्रिप सिंचाई से देते हैं जड़ों तक, तो सफ़ेद मूली का विकास अच्छा होता है, क्योंकि इसमें ह्यूमिक एसिड नाम का घटक है। दूसरा फ़ायदा ये है, जो जीवाणु की संख्या है ज़मीन में, बैक्टीरिया की जो संख्या है, उपयुक्त बैक्टीरिया जो है उसमें बढ़ोतरी होती है, उसकी संख्या में उनकी संख्या बढ़ती है, क्योंकि RPH 76 जो है उसमें जैविक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन भी महत्वपूर्ण घटक है। तीसरा फ़ायदा जो है RPH 76 का, न्यूट्रिशन अपटेक को बढ़ाता है। ज़मीन में जो न्यूट्रिशन है उसको अपटेक करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है, एज ए कैटलिस्ट करके एक काम करता है। चौथा फ़ायदा ये है दोस्तों, जो ज़मीन में जड़ धातु का प्रमाण बढ़ चुका है, यानी जो रासायनिक खाद का जो साइड इफ़ेक्ट हो रहा है वो साइड इफ़ेक्ट को कम करने में RPH 76 बहुत मददगार है। पांचवा फ़ायदा ये है कि ज़मीन जो अपनी कड़क हो चुकी है उसको भुरभुरी करने को मदद करता है। और एक महत्वपूर्ण फ़ायदा ये है, अपनी ज़मीन की जो पानी धारण क्षमता कम हो चुकी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो कम हो चुकी है, उसको भी बढ़ाता है। तो दोस्तों, अपन ने ये ज़मीन से RPH 76 देने से क्या फ़ायदा होता है, ये 5-6 फ़ायदे अपन ने देखे हैं। इसके बाद में अपन देखने वाले हैं RPH 76 का छिड़काव अगर करते हैं तो उसको फसल के ऊपर क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है, वो अपन देखने वाले हैं। तो सर्वप्रथम अपन देखेंगे कि वनस्पति RPH 76 का जो फ़ायदा है, वनस्पति के सभी अवस्था में विकास में RPH 76 महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अधिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से क्लोरोफिल की जो सामग्री है उसको बढ़ावा देता है और फल ज़्यादा लगने के लिए मदद करता है। पत्ते और शाखा है, ब्रांचिंग जो है उसको बढ़ावा देता है। अधिक फल आने के लिए मददगार है, अधिक फूल आने के लिए मददगार है। और दोस्तों, फलों का आकार, रंग, स्वाद इसमें भी और उसकी गुणवत्ता जो है, उसकी गुणवत्ता भी बढ़ाने में RPH 76 का महत्वपूर्ण योगदान है। और जो फसल को जो कीट और जो रोग है उससे बचाने के लिए पौधों की रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाता है। और जो जैविक और अजैविक
वातावरण का जो ग्लोबल वार्म अपन जिसको बोलते हैं, वातावरण जैविक अजैविक जो तान है, वातावरण कभी भी चेंज होता है, एटमॉस्फेयर कभी भी चेंज होता है, वो एटमॉस्फेयर को सहन करने की ताकत, पौधों की ताकत को बढ़ावा देता है। तो ये फ़ायदे हैं दोस्तों छिड़काव करने के, यानी स्प्रे करने के RPH 76 के फ़ायदे अपन ने देखे हैं। इसके बाद में अपन देखने वाले हैं कि RPH 76 का यूज़ कैसा करना है। पहला यूज़ अपन इसका कर सकते हैं बीजोपचार के लिए। बीजोपचार के लिए यूज़ करना है तो 3 से 5 ml RPH 76 प्रति 1 kg बीज के लिए यूज़ करना है। ज़रूरत के हिसाब से उसमें अपन पानी मिक्स कर सकते हैं। और जैसा गन्ना है, केली है, गन्ने का बीजोपचार और केली का बीजोपचार भी अपन इससे कर सकते हैं। और मिर्ची है या कोई रोपाई अगर करना है तो उसमें उसमें मिर्ची का रोप डुबा के उसको लगा सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों अपन ये बीजोपचार में यूज़ कर सकते हैं। छिड़काव के लिए RPH 76 की मात्रा कितनी यूज़ करनी चाहिए वो अपन देखने वाले हैं। दोस्तों 15 लीटर के पंप के लिए 50 ml RPH 76 का यूज़ करना है। यानी 1 लीटर पानी में 3 से 4 ml RPH 76 आप यूज़ कर सकते हैं। और ड्रिप सिंचाई से या ड्रिंचिंग से अगर कोई फसल को देना चाहते हैं तो 500 ml से लेकर 1 लीटर RPH 76 वन टाइम अपन यूज़ कर सकते हैं। और अगर और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, RPH 76 जो है कोई भी कीटकनाशक, केमिकल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो है उसके साथ में आप स्प्रे में यूज़ कर सकते हैं, ड्रिंचिंग से भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो खरपतवार नाशक जो है उसमें RPH 76 का यूज़ नहीं करना है। बुरशीनाशक के साथ में भी, कवक नाशक के साथ में भी आप इसका RPH 76 का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत सी कंपनियां हैं, बोलते हैं कि 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, लेकिन कोई उसको सिद्ध करता नहीं है, उसको प्रूव नहीं कर दिखाता है। आपने अभी तक बहुत वीडियो देखे होंगे हमारे RPH 76 के कि 100% ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक है। तो दोस्तों मैं आपको आज ये 100% प्रूव करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं जो RPH 76 है वो आपको मैं आपके सामने आज पी के दिखाने वाला हूँ। तो आपको ये प्रूव 100% ऑर्गेनिक है ये आपको मालूमात होंगी। तो ये देखेंगे दोस्तों, ये पूरा सील बॉटल है। मैं आपके सामने इसको सील को तोड़ रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये डबल सील है। इसको मैं होल गिराया है और आपके सामने RPH 76 मैंने ये ग्लास में निकाला हुआ है। और इसमें अभी मैं पानी डाल रहा हूँ। और ये मैं आपके सामने अभी ये पी के दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों बहुत सी कंपनियां बोलती है कि हमारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, लेकिन कोई सिद्ध करके नहीं बताता है, प्रूव करके नहीं बताता है। तो मैंने आपके सामने RPH 76 पी के दिखाया है, क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट है और ओरिजिनल होने के कारण मैंने आपको ये पी के दिखाया है। तो जो मेरा मिशन ऑर्गेनिक इंडिया चैनल है उसको आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरा जो वीडियो है ज़्यादा किसान भाई तक पहुँचाइए, और आगे चल के जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ उसकी जानकारी आपको मिलनी चाहिए, इसीलिए बेल आइकन को दबाइए। और मैं आपको मेरा वीडियो
पूरा देखने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।